दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें जला दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। ये सरकार की चुनावी तैयारी है। इंसानियत के दुश्मन बनकर के खड़े हो गए। आप देश में जो भी खड़ा हो रहा है अपना हक मांगने के लिए, आप उस पर लाठियां बरसवा रहे हैं, आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, आप घर गिरवा रहे हैं लोगों के। आप कांग्रेस पार्टी का ट्विटर लॉक करवा देते हो, आप आवाजों को दबा देना चाहते हो, लोकतंत्र को जीवित ही नहीं रहने देना चाहते हो, आप लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देना चाहते हो। आप कल 10 साल की एक सांसद महोदय की 10 साल की बेटी से मिले और उसकी तस्वीरें आपने वायरल करवाई। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप सांसद की 10 साल की बेटी से मिल सकते हैं, उसे चॉकलेट दे सकते हैं, तो दलित की बेटी क्या मायने नहीं रखती आपके लिए कि आप उसके परिवार से भी मिलने, उसे भी न्याय दिलवाने का प्रयास करें? मोदी जी ने तो पिछले 7 साल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बनाई हुई संस्थाओं को बेचने के अलावा कोई काम किया नहीं। कोरोना काल में योगी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। लाशें बिछी हैं, गंगा जी में बहती हुई लाशें पूरी दुनिया ने देखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा, मैं हूं प्रफुल्ल। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो जाने माने शायर हैं और अब राजनेता भी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर देश में तमाम मुद्दों पे कि ये क्या राय रखते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी को लेकर काफ़ी धारणाएं ऐसी है कि लोगों का मोह भंग हो चुका है। कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है वो कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया है। कई आयोग भी नेता हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, रिझाने की तमाम कोशिशें हो रही है। आपका तो पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अल्पसंख्यकों को लेकर जैसे घृणा दिन प्रतिदिन आए दिन बढ़ते जा रही है। आप 8 अगस्त को देखें, या उत्तर प्रदेश हो, दलित हो या अदर कम्युनिटी, क्योंकि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते हैं, उसके लिए क्या कहें? देखिए, सरकार का एक एजेंडा है। एक्चुअली सरकार का काम है कानून व्यवस्था संभालना, समाज को संभालना। समाज के जो अराजक तत्व हैं वो लोकतंत्र पे हावी ना हो जाएं, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार चाहती है कि ये सब जो हो रहा है, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें जला दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, ये सरकार की चुनावी तैयारी है। दरअसल उसका हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो दरअसल इसी सब पे आधारित है। नफरत पर, छोटी जातियों को जो जिन्हें सदियों से दबाया कुचला गया, उनको उसी तरह से आदिम युग में पहुंचा करके उसी स्थान पे रखने की उनकी एक साजिश है। वो अपनी साजिश को चूंकि सरकारी सहायता प्राप्त है इसलिए अंजाम दे रहे हैं। 2005 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो सांप्रदायिक दंगों को लेकर, और 2010 में उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन हंगामे की वजह से उसको पास नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे क्या तर्क आप देंगे कि कांग्रेस की सरकार थी उस समय 2010 में? देखिए, जाहिर सी बात है कि किसी भी बिल के पास होने के लिए बहुत सारे ऐसे मानक हैं जो पूरे करने होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाना चाहिए, एक बिल लाना चाहिए और कानून बन जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन तंत्र में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने उस पर आम सहमति नहीं बनने दी और हंगामे के बाद वो बिल नहीं पास हो सका। लेकिन वो कांग्रेस की सोच है, क्योंकि कांग्रेस इस देश को आगे लेके जाना चाहती है। 1947 से आज तक देश जहां खड़ा है, जिस मकाम तक आया है, जो भी अच्छाइयां हैं वो सारी की सारी कांग्रेस की दी हुई हैं। मोदी जी ने तो पिछले 7 साल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बनाई हुई संस्थाओं को बेचने के अलावा कोई काम किया नहीं। उनका किया गया उल्लेखनीय कोई एक काम जो देश हित में, समाज हित में हो, वो कोई गिना दे तो मैं जानूं। उत्तर प्रदेश चुनाव है और आपको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का चेयरमैन बना दिया गया है, तो क्या रणनीति होगी वहां पे, क्योंकि तमाम पार्टियां हैं जो रिझा रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव अल्पसंख्यक बनाम भाजपा नहीं है। इस चुनाव को अल्पसंख्यक बनाम भाजपा करने की, मुसलमान बनाम भाजपा करने की साजिश की जाती है और मीडिया भी उसमें सहयोग करता है। दरअसल चुनाव वहां पे जनता बनाम भाजपा है। कोरोना काल में योगी सरकार पूरी तरह से विफल रही है। लाशें बिछी हैं, गंगा जी में बहती हुई लाशें पूरी दुनिया ने देखी हैं। गंगा जी के घाट पर जो लाशें दफनाई गई थी उन पे से रामनामी दुपट्टे हटाते हुए बेशर्म तस्वीरें भी दुनिया ने देखी हैं। जितनी अगर कब्रिस्तान में 2 कब्रें खुद रही थीं तो शमशान घाट में 100 चिताएं जल रही थी। तो ये चुनाव अल्पसंख्यकों का नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता का है। और इस चुनाव को उत्तर प्रदेश की जनता बनाम भाजपा रहने दिया जाए। अल्पसंख्यक भी उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश का वोटर है, वो भी वोट करेगा। जैसे सारी जनता भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के खिलाफ वोट करेगी, वैसे अल्पसंख्यक भी वोट करेगा। उसके लिए कोई मुद्दे बहुत अलग से मुद्दे नहीं है, वो भी समाज का हिस्सा और समाज में जो घट रहा है उसे वो भी झेल रहा है।
आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था तो ऐसे लिखा गया था कि कांग्रेस एकदम मुसलमानों और दलितों को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। उलमाओं से मीटिंग चल रहे हैं, दलितों के जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, आप आज़ाद रावण को ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद। नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तो रामदास अठावले भी आ रहे हैं, मांझी भी आ रहे हैं, साहनी भी आ रहे हैं, सबका स्वागत है, लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़े। दूसरी बात है कि कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी जी सूफी सम्मेलन करें तो साधने की कोशिश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जा करके रोहित वेमुला को याद करते करते रोने लगे तो वो दलितों को साधने की कोशिश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जफर इस्लाम साहब को जो है राज्यसभा भेज दें तो वो साधने की कोशिश नहीं है। और उल्टा जो है, जब अगर कांग्रेस दलितों के लिए खड़ी हो जाए, आप मुझे बताइए कि एक दलित बच्ची 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसे जला दिया जाता है, पुलिस जो है उसके परिजनों को डिटेन करके रखती है ताकि वो मुकदमा न कर पाए, और राहुल गांधी जी वहां जाके खड़े हो जाते हैं तो आप उनका ट्विटर लॉक करवा देते हो, आप कांग्रेस पार्टी का ट्विटर लॉक करवा देते हो, आप आवाजों को दबा देना चाहते हो, लोकतंत्र को जीवित ही नहीं रहने देना चाहते हो, आप लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देना चाहते हो। आपके लिए दलित क्या है, ये मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है। आप कल 10 साल की एक सांसद महोदय की 10 साल की बेटी से मिले और उसकी तस्वीरें आपने वायरल करवाई, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप सांसद की 10 साल की बेटी से मिल सकते हैं, उसे चॉकलेट दे सकते हैं, तो दलित की बेटी क्या मायने नहीं रखती आपके लिए कि आप उसके परिवार से भी मिलने, उसे भी न्याय दिलवाने का प्रयास करें? लेकिन आप दलितों की बात नहीं करेंगे, आप अल्पसंख्यकों की बात नहीं करेंगे, आप पिछड़ों की बात नहीं करेंगे, आप किसानों की बात नहीं करेंगे, आप नौजवानों की नहीं सुनेंगे। दरअसल आप इंसानियत के दुश्मन बनकर के खड़े हो गए। आप देश में जो भी खड़ा हो रहा है अपना हक मांगने के लिए, आप उस पर लाठियां बरसवा रहे हैं, आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, आप घर गिरवा रहे हैं लोगों के, आप सीधे सीधे हिटलर शाही पे आमादा हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रियंका गांधी को वहां उतारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और योगी अपना एकदम पूरा विकास मॉडल दिखा रहे हैं, 4 लाख रोजगार, उसके बाद यूपी नंबर 1, तमाम तरह की योजनाएं जो पूरा होर्डिंग पोस्टर पर देखी जाए। पहली चीज तो प्रियंका जी को उतारा नहीं जा रहा है। हर पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रक्चर है कि उसमें जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज किसी भी राज्य का प्रभारी बनता है, तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि योगी जी का जो विकास मॉडल है उस पे मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात अलग है, वरना तो कैसा विकास है आप खुद भी देख रहे हैं। अब मैंने कहा ना, कोरोना काल में अगर किसी ने ऑक्सीजन मांगी तो उस पर आपने मुकदमे कायम करवाए। आप कहते हो हमने स्मार्ट सिटी दी, यहाँ 50 लोग खड़े हैं, अगर किसी से मैं पूछूं कि क्या उनका जिला स्मार्ट सिटी है, क्या आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक भी जिले को स्मार्ट सिटी जैसा परिवर्तित होते देखा है आपने? आप नहीं बता पाएंगे ना, आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपको 50 फोटो पिछले 10 दिन के अंदर दिखाऊंगा कि स्मार्ट सिटी का पूरा बैनर और पूरा उसका विज्ञापन लेकर के जो वाहन चल रहा है, जो टेम्पो चल रहे हैं, वो खुद जो है वो 2 फीट 3 फीट के गड्ढे में जो है पानी भरा हुआ है और वो उसमें घुसे हुए हैं। आपने बनारस की तस्वीरें नहीं देखी जिसको क्योटो बनाने गए थे, और वहां जो है पानी भरा हुआ है सड़कों पर और लोग बाइक से गिर रहे हैं, लोगों का रिक्शा डूब जा रहा है। यही विकास है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में दरअसल विनाश जो है ना, उसका नाम उन्होंने बदल के विकास रख दिया है। नाम बदलने में महारत हासिल है, उनको नाम बदलना उनका सबसे अच्छा शौक है, तो उसी शौक को पूरा कर रहे हैं। विनाश का नाम उन्होंने विकास कर दिया। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास निर्माण हो रहा है और बीजेपी का पूरा फोकस उसी पे था कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। वहीं पे मायावती भी अब एक तरकस का तीर फेंक दिए कि राम मंदिर का निर्माण हम करवाएंगे। कांग्रेस के पास क्या? मुझे लगता है कि मंदिर मुद्दा जो है वो अब उत्तर प्रदेश की जनता उससे आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो भी फैसला आया वो न्याय के हिसाब से सही था, गलत था, अब उस पे बहस से आगे बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। अब उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है चलिए ये आपका मुद्दा था, लेकिन था है नहीं। अब मंदिर मस्जिद, कोरोना के टाइम में किसी मंदिर किसी मस्जिद से ऑक्सीजन थोड़ी मिल रहा था, ऑक्सीजन के लिए तो गैस सिलेंडर चाहिए थे ना ऑक्सीजन के, वो तो सरकार को उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी थी ना, वो नहीं उपलब्ध करा पाए। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घरों में मौत ना हुई हो? आप बताएं कि हमारे आपके जानने वाले में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई। ऐसे में सरकार अब विकास की बात करे या फिर वो मुद्दा लेकर के आए, वो मुद्दे बहुत छोटे हो चुके हैं, गौड़ हो चुके हैं। और मायावती जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ढर्रे पे चल रही हैं, वो कम से कम वो चुनावी मोड में आए। मैं तो पहले ये कहूंगा कि वो चुनाव की तैयारियां तो शुरू करें, वो तो बैठी हुई हैं अभी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी लोग मिलने भी आए हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगता है हमेशा कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने छला है, हमेशा छलावा किया गया है। अब इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा गया है ताकि उत्तर प्रदेश में कुछ समीकरण बदले असदुद्दीन ओवैसी के सामने।
नहीं, पहली बात तो मैंने आपसे कहा ना कि चुनाव लड़ना सबका राजनीतिक हक है। बार बार उत्तर प्रदेश में आप ओवैसी का नाम लेकर के जो कहलवाना चाहते हैं, दरअसल मैंने कहा ना, रामदास अठावले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आए, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है, सबको चुनाव लड़ने का। मैं किसी के चुनाव लड़ने के खिलाफ नहीं हूं। बाकी अभी बी टीम का असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, जिनको पूरे देश में घूम करके वो बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हीं ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया है, तकरीबन 1 मिनट की क्लिप है, उसे सुने आप, जिसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि हम बीजेपी में जा सकते हैं। तो रिपोर्टर पूछता है कि तो आप तो ओवैसी साहब के साथ हैं, ओवैसी साहब कैसे जाएंगे? तो वो कहता है क्यों नहीं जा सकते, जब मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, तो वैसे क्यों नहीं हो सकते? तो दरअसल ओम प्रकाश राजभर जी ने उस पूरे गठबंधन की सच्चाई खोल के रख दी है। इसलिए, और मजे की बात यह है कि इससे पहले बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार में कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, आपको याद होगा ना, उपेंद्र कुशवाहा जी को, वो ऑलरेडी जदयू में शामिल हो चुके हैं। तो जिसको ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो तो भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो वो बताएंगे उनका एजेंडा क्या है। वो सवाल अब हमसे नहीं पूछा जाना, उनसे पूछा जाना चाहिए उनका एजेंडा क्या है। लास्ट क्वेश्चन, इमरान प्रतापगढ़ी इस शायरी के माध्यम से युवाओं से लेके मतलब एक बहुत बड़े तबके को अपना फैन बना ली, क्या राजनीति में आने के बाद वो दर्द यहाँ भी रहेगा या फिर सत्ता के बाद? नहीं, बिल्कुल रहेगा। एक संवेदनशील व्यक्ति जो है वो कहीं भी रहता है, अपनी संवेदनशीलता का अगर कुछ प्रतिशत भी बचा के रख पाता है तो वो समाज में बहुत बदलाव कर सकता है। और राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा जरिया है कि आप समाज का कुछ बड़ा कर सकते। मैं शायरी के जरिए जितना समाज का भला कर सकता था, समाज के मुद्दे उठा सकता था, मैं उसे पीक तक ले गया। अब मेरे लिए वो कैनवस छोटा था, मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, मुझे एक बड़े कैनवस की जरूरत। अब मैं राजनीति में आया हूं, आप भरोसा रखें, जो जिस तरह से मैंने शायरी के माध्यम से आपकी लड़ाई लड़ी है, राजनीति में भी उसी संवेदनशीलता, उसी जज्बात, उसी जज्बे के साथ मैं लड़ता रहूंगा। और पिछले 2 महीने में आपको दिख भी रहा है कि मैं वैसे ही चल रहा हूं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जो जाने माने शायर भी हैं और नेता भी हैं। उन्होंने अपनी शायरी से हर दर्द को गाया है, जिया है, और ये अभी पॉलिटिक्स में है और राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन खैर, ये इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव विकास पे होगा, विकास से इतर कोई ऐसी समस्याएं नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया जाएगा, हर दबे कुचले आवाज़ों को उठाएंगे। खैर, देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।